आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाह में। अब कल की क्लास में मैंने रूपक अलंकार बताया था। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ नामवार तरीका हैं या कुछ पहचान ऐसी हैं, उनको देखने से तुरंत हम पहचान लगा लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार हैं कैसे हैं। उन शब्दों को ही देख के हम तुरंत पता कर लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के बारे में और इसके भेद के बारे में। आपको भेद तो जल्दी इसकी किसी किताबों में जल्दी उत्प्रेक्षा अलंकार के नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें ही मिलती हैं। आपको पुरानी तो हर चीज़ें किताबों में मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें रोज मिलेंगी। अब जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद है आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद आपको मिलेंगे, वो आपके लिए नई चीज़ होगी। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि पांचवा अलंकार आज है। पांचवें अलंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक और आप चल रहे हो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद बचेगा उपमा, भ्रांतिमा, संदेह, जो भी बचे कल या परसों में हिंद हो जाएगा अलंकार। वही अलंकार जो आपके सिलेबस में है। अब ये तो इस बार हाई स्कूल में तो ये 100% है कि यही आएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार तो आना है अब की बार हाई स्कूल में 90% को शर्त भी लगा ले तो भी बता दूंगा उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, ठीक है। और इंटर में भी आएगा। इंटर में 2 अलंकार आते हैं, 9th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे, तो 11th में भी आएंगे, मतलब हर क्लास में ही आएंगे। पेपर में उत्प्रेक्षा अलंकार इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में ये तो आते ही है। तो चलते हैं इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जहां मान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय उपमान नहीं होता है पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमान नहीं होता है लेकिन उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पे उपमान अलंकार होता है, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाए। जो उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाएगी, जो उपमा अलंकार होगा तो उसमें तुलना की जाएगी। तो हर अलंकार में बस थोड़ी चीजें हैं। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के आपको किताब में तो भेद नहीं जल्दी मिलेंगे, लेकिन मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद लेके आए, जैसे वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फालोत्प्रेक्षा। ये 3 भेद होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। ये आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगे, ये नई चीज है तो आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। ये जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के रामबाण क्या है, पहचान क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो सबसे अच्छी है जन, जानू, जनऊ, मनु, मानू, मनऊ, जहां, पड़ता है, निश्चय, ही, ज्यों, मकु, इव, इच्छा, से, जैसे। अगर ये शब्द मिल जाए, जनु जानो, मनु मानो, मनहु, जनहु, इस प्रकार से अगर शब्द मिल जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कई एग्जांपल्स हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। मेरी गो बाधा रो राधा नागर सोए जातन की शायन त्रे श्याम हरिद्ध त्योय। एक उदाहरण और है, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने का, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने का, मनो नील मन सेल पर आता प्रियो प्रभात। एक और ऐसे है उदाहरण, उसी काल मारे क्रोध के तनिकापने, उस काल लगा मानो सभा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। देख लेते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। लिखा उस काल मारे क्रोध के तनिकापने, उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनिकापने, उसका लगा, मानो इस सभा के वेग से। देखो मानो शब्द आ गया, और मानो इसमें कहीं लिखा होगा, ये देखो मानो लिखा है। तो इन शब्दों को हमें रट्टा मार लेना है और यही शब्द आपको पंक्ति में मिले। हाई स्कूल में इस बार जरूर एक पंक्ति देगा बोर्ड एग्जाम में, और कोई भी पंक्ति दे सकता है, जरूरी नहीं है मेरे लिए लिखे हुए एग्जाम्पल्स आए। अगर मैं 10 एग्जाम्पल लिख दूं तो 100% के उसी में से फंस जाएगा, लेकिन मैं 10 नहीं लिख दूंगा, बस 1 या 2 से समझा दूंगा, बस उसी से फंस जाएंगे। बस हमें ये पहचान याद रखनी है। तो उस काल हमारे क्रोध के तनिकापने, उस काल लगा मानो इस हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। और चलो एक और देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने का, सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने का, मनु नीलमन सेल पर आता प्रियो प्रभात। अब ये देखो मनहु आ गया, और मनहु ये देखो लिखा है। तो आपको मतलब इससे ये वाचक शब्द इनको रट्टा मार लेना है। पेपर में कैसा भी एग्जाम्पल दे, कितना भी कठिन बना के दे, बस ये शब्द हमें याद करना है। इन शब्दों को देख लो, बस उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बस इतना संभावना याद कर लेना कि संभावना शब्द आ जाए। जहां उपमेय और उपमान की भी संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, बस कुछ नहीं याद करना। बस उपमेय में उपमान की संभावना, जब उपमा की आएगी तो वहां पे उपमेय उपमान में तुलना। तो इस प्रकार से हर अलंकार की थोड़ी छोटी ट्रिकें हैं, तो उनको अगर पहचान लेते हैं उससे हो जाएगा। ये जो सोहत बड़े पीठ श्याम सलोने का, ये जो पंक्ति है ये हाई स्कूल की पंक्ति है, बिहारी लाल जी का चैप्टर है, और शायद चौथा चैप्टर है, बिल्कुल सही है, चौथा चैप्टर है हाई स्कूल की किताब का। तो
ये आप पृच्छालंकार के बारे में बता चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड या दोस्तों को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर इसमें कहीं भी गलती या मिस्टेक हो तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।